हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने इतिहास के 13 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और हमारा 14वां भाग दुर्ग चल रहा है, जिसके 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने पहले वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोज़ देख लें, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। इस चौथे भाग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप में से कोई भी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए जो कि पटवार एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर दोस्तों, उसके अंदर 4 से 5,000 क्वेश्चन है उस PDF के अंदर, और वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। उसमें से आपको आपकी पटवारी एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको वो PDF चाहिए तो व्हाट्सअप चैट का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर मैसेज करें राजस्थान PYQ PDF। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेजें और फिर आपको PDF मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। दुर्ग ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है पहला जयपुर। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? उत्तर है पहला जयगढ़। व्याख्या: जयगढ़ दुर्ग जयपुर। यह दुर्ग चील ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। इसमें तोप ढालने का कारखाना व जयबाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है, बादली बजरंग बाण, मचवान तोपें दर्शनीय हैं। कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाया? उत्तर है तीसरा जयगढ़। किस शहर के किले में जयबाण या जयवान तोप को रखा गया है? उत्तर है दूसरा जयपुर। पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? उत्तर है दूसरा जयगढ़। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? उत्तर है पहला जयगढ़। जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? उत्तर है तीसरा जयगढ़। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है दूसरा नाहरगढ़ अजमेर, क्योंकि नाहरगढ़ जयपुर में है। इसके अलावा तीनों सही हैं: सज्जनगढ़ उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर और लोहागढ़ भरतपुर। व्याख्या: नाहरगढ़ जयपुर। सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध एक जैसे 9 महलों युक्त माधवेंद्र भवन, इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया तथा इसको वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? उत्तर है तीसरा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? उत्तर है पहला टोडगढ़। व्याख्या: टोडगढ़ ब्यावर जिला जेम्स टोड द्वारा निर्मित, इसका मूल नाम बोराड़बाड़ा बोरासवाड़ा था। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? उत्तर है दूसरा पृथ्वी सिंह। व्याख्या: नवलखा किला झालावाड़ से झालरापाटन की ओर जाने वाली सड़क पर झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित 1860 में अर्धनिर्मित किला। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? उत्तर है दूसरा भैंसरोडगढ़। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? उत्तर है चौथा मैगजीन दुर्ग अजमेर। मैगजीन अजमेर अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित 1571-72 यह किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया। अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपुताना म्यूजियम, राजकीय संग्रहालय के रूप ले चुका है।
अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञातव्य है कि सर टॉमस रो, जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, उसने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यही प्रस्तुत किया था तथा हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? उत्तर है तीसरा, अकबर का किला अजमेर। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा, अजमेर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? उत्तर है दूसरा, बयाना दुर्ग, भरतपुर। व्याख्या, बयाना का किला भरतपुर प्राचीन काल में शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंथ कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला। इसे अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजयगढ़ व बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? उत्तर है चौथा, गुप्त काल। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? उत्तर है दूसरा, भरतपुर। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर है दूसरा, सज्जनगढ़। व्याख्या, उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह के बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। वास्तव में यह ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया था, किंतु बाद में यहीं शाही मानसून निवास एवं शिकारगाह के रूप में बदल गया। वाणी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस एवं गुलाब बाड़ी का निर्माण 1881 भी महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित हैं? उत्तर है तीसरा, नागौर। व्याख्या, नागौर अहिछत्रपुर दुर्ग, नागौर। नाग दुर्ग या नागाना नामों मूलतः मिट्टी से नाग राजाओं द्वारा निर्मित से प्रसिद्ध 1211 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा निर्मित दुर्ग। यह किला वीरवर राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद वापस लौटते समय नागौर में रुकने पर यहाँ शुक्र तालाब खुदवाया गया। संबंधित किले या दुर्गों के नामों में से कौन सा युग्म सही है? उत्तर है तीसरा, शेरगढ़, कोषवर्धन। व्याख्या, मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में तथा सोनारगढ़ किला जैसलमेर में स्थित हैं। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? उत्तर है पहला, बूंदी व अजयमेरू दुर्ग को। व्याख्या, राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित हैं। एक किला अजयमेरू अजमेर में है तथा दूसरा बूंदी में स्थित है। ज्ञातव्य है कि शेरगढ़ नाम से भी राजस्थान के 2 किले हैं, एक बारा परवन नदी पर तथा दूसरा धौलपुर चंबल नदी पर धौलपुर जिले में। किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा, भटनेर किला, बीकानेर। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? उत्तर है पहला, बाड़मेर। राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग बालोतरा जिले पूर्व में बाड़मेर की सिवाना तहसील में स्थित है। इसे अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। इसका प्रारंभिक नाम कुमथान था। इस पर कूमट नामक झाड़ी बहुतायत में मिलती थी, जिससे इसे कूमट दुर्ग भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय हैं। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया। अपने दुर्भाग्य स्वरूप के कारण सिवाना का दुर्ग संकटकाल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? उत्तर है पहला, वीर नारायण। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? उत्तर है दूसरा, खैराबाद।
निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? उत्तर है चौथा आमेर का किला। व्याख्या: यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलों में 6 किलों चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला तथा झालावाड़ का गागरोन किला, इन 6 किलों को विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। कब किया गया? 21 जून 2013 को किया गया। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? उत्तर है तीसरा मांडलगढ़ का किला। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? उत्तर है चौथा अचलगढ़। गागरोन, जैसलमेर और कुंभलगढ़ शामिल हैं। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? उत्तर है तीसरा गागरोन। सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी कि आमेर का किला जयपुर सुमेलित होगा शीला देवी मंदिर से। तारागढ़ अजमेर सुमेलित होगा दरगाह मिरान साहिब से। गागरोन झालावाड़ सुमेलित होगा दरगाह मीठे साहिब से। मेहरानगढ़ जोधपुर सुमेलित होगा चामुंडा माता मंदिर से। किले निर्माता सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा बयाना का किला सुमेलित होगा राजा विजयपाल से। आमेर का किला राजा मान सिंह। तारागढ़ का किला अजयराज चौहान। नाहरगढ़ का किला महाराजा सवाई जयसिंह से सुमेलित होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा इतिहास का 14वां भाग जो कि था दुर्ग समाप्त होता है। कल से हम पढ़ेंगे 15वां भाग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि वीडियो कैसा लगा।